Hello students, welcome to my channel Education Point. Today in this video we are going to study about simple past tense. आइए सबसे पहले सब टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस की बात करते हैं. नंबर 1, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की बात की जाए, सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ऐसे स्टार्ट होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है. सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ रही है. एग्जाम्पल्स समझते हैं. नंबर 1, आई प्लेड. नंबर 2, वी प्लेड. नंबर 3, he she it played. नंबर 4, they played. नंबर 5, रवि प्लेड. आपने देखा होगा यहाँ पर वर्ब की फॉर्म पर या सेंटेंस में किसी भी तरह से भी पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है. वहाँ भी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है. कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है कि उसमें नॉट यूज होता है और नॉट से पहले एक चीज़ और ऐड करते हैं, दैट इज डिड. तो यहाँ इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात भी है कि जब अगर हम डिड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट. तो इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार दोबारा देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस was फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, I did not eat. We did not eat. Number 3, he she it did not eat. Number 4, they did not eat. Number 5, Ravi did not eat. यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है. पर्सन से कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो. इससे कोई भी किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं आता है. सिर्फ नेगेटिव है तो डिड यूज़ करना है और अगर अफर्मेटिव है तो हमें आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इस सेंटेंस में सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, नंबर 1, डिड आई ईट क्वेश्चन मार्क. नंबर 2, डिड वी ईट question mark. Number 3, did he she it eat question mark. Number 4, did they eat question mark. Number 5, did Ravi eat question mark. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये नेगेटिव हो जाता है. ये भी, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सेंटेंस में भी. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें नॉट वर्ड जो और भी यूज होता है कि क्योंकि इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसे नेगेटिव ही बनाना. इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये इसमें नॉट वर्ड यूज होता है. अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट से पहले डिड, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस was फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क.
एग्जाम्पल, डिड आई नॉट ईट, डिड वी नॉट ईट, डिड he she it not eat, did they not eat, did Ravi not eat. अब बात करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस यूज होता कहाँ है। आप लोग ये बात मान लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस की बात करें, पूरे कंप्लीट पास्ट टेंस की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी कुछ भी लिखता है तो पास्ट टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कारण है कि फ्यूचर हमें नहीं पता है और हम फ्यूचर के बारे में बात भी बहुत कम करते हैं। हम मैक्सिमम बात करते हैं पास्ट के बारे में। कोई इवेंट जो हो गया उसके बारे में बहुत बात करते हैं। रिपोर्ट लिखनी होती है तो भी हम पास्ट में ही ज़्यादातर बात करते हैं कि हाँ वो रिपोर्ट ऐसे हुई, वो भी कुछ काम हुआ, ऐसे हुआ। कोई डायरी एंट्री होती है वो भी मैक्सिमम पास्ट में ही होती है। ठीक, तो हम जो है पास्ट में ही ज़्यादा डील करते हैं। तो आप लोगों को ये पास्ट टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर हम पास्ट टेंस के यूजर्स की बात करते हैं, आपके साथ में टॉपिक पर हम थोड़ा भटक गए थे। तो नंबर 1, to express a past event or past action, the action is completely unrelated to the present. It is therefore used, number 1, when the time is given. अब हम पास्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं और कई बार ये बिल्कुल अनरिलेटेड होता है प्रेजेंट से कोई इसका संबंध नहीं होता। तो हम यूज कब करते हैं, जब उसका टाइम दिया होता है। जैसे एग्जांपल देखें, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे मिला। अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यानी यस्टरडे टाइम है, लेकिन यहाँ अभी प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है इस चीज का। अब शी डाइड इन 1989, वो 1989 में उसकी डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ जो है टाइम दिया हुआ है, सिंपल बात है कि हाँ वो उसकी जो डेथ है वो 1989 में हो गई थी। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस हैं। आइए नंबर 2, when the time is not given but it is implied and definite. जब टाइम नहीं दिया हुआ लेकिन कोई चीज़ डेफिनेट है, जैसे आई बॉट दिस पेन इन बॉम्बे, कि मैंने ये पेन जो है कहाँ खरीदा, बॉम्बे में, और ये डेफिनेट है कि हाँ उसने खरीदा था। नाउ थर्ड, when the time is asked for, जब टाइम पूछा जाता है, जैसे when did you meet him, क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू फैमिली को यूज किया गया है यहाँ पर, when यूज किया गया है। तो when did you meet him, अब इसमें टाइम पूछा जा रहा है कि उससे तुम कब मिले। तो यहाँ भी हम सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं। सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। मीन्स अगर किसी की पास्ट में कोई हैबिट रही है या कोई ऐसा एक्शन, रेगुलर एक्शन जो हमेशा लगातार पास्ट में होता रहा है, तो उस चीज को भी हम एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, एवरी डे ही रेड अ चैप्टर ऑफ गीता, कि वो रोजाना एक चैप्टर पढ़ता था गीता का। तो इसकी जो हैबिट रही है पास्ट में, तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। नंबर 2, ही नेवर स्मोक्ड, उसने कभी स्मोक नहीं किया है, तो ये उसकी रेगुलर हैबिट रही है, तो इसको भी हम देखो सिंपल पास्ट में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। नाउ नंबर 3, थर्ड यूज है इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। मीन्स कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता रहा है और वो भी बहुत लंबे टाइम तक हुआ है। ऐसा एक्शन जो लास्ट पास्ट में हुआ है और बहुत लंबे टाइम तक हुआ है, तो उस एक्शन को, उस चीज को शो करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ही वर्क इन दैट ऑफिस फॉर 4 years, he worked in that office for 4 years,
उसने उस ऑफिस में या ऑफिस में काम किया कब तक? 4 साल तक। तो ये काम हुआ है, लंबे टाइम तक हुआ है। 4 साल छोटा पीरियड नहीं होता, बहुत लंबा टाइम होता है। तो टाइम काफी लंबे टाइम तक हुआ है, तो इसे भी हम सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। नंबर 2, शी लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो दिल्ली में बहुत लंबे टाइम तक रही है। तो वो काफी लंबे टाइम तक रही है, तो हम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में ही इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये यूजेस थे सिंपल पास्ट टेंसेस के। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। और चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।